पास टाइम नहीं है। लोग शादी करने के बाद तो वही चले जाते हैं, बीवी को घर पे छोड़ के सिंगापुर चले जाते हैं कमाने के लिए, विदेश कंट्री में चले जाते हैं। 5-5 साल तक बीवी को वीजा नहीं मिलता, वो बेचारी यहाँ बैठे इंतजार कर रही होती है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने परिवार के साथ अपना टाइम स्पेंड कर पाए। बहुत सारे त्योहार दिवालियां विदेशों में निकल जाती हैं क्यों, टाइम नहीं है उनके पास। दूसरा है मनी फ्रीडम। एडवर्टाइजमेंट करनी तो पैसे की आजादी की बात करो, कि बात पैसे कमाने की नहीं हो रही है, बात पैसे उड़ाने की हो रही है। आजादी चाहिए कि जब किसी दुकान पे बैठूं तो जब देखूं कि ये 10,000 रुपए मीटर वाला कपड़ा है तो अंदर से जेब ऐसा ना बोले मत डालना हाथ, अंदर आग का गोला है, नहीं, बल्कि कार्ड खींचते समय आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए। मैं आपको एक सफलता का राज बताता हूं। सफलता का असली राज वो है कि जिस दिन आपको 2, 4, 10, 20 लाख का जितने का भी चेक काटना हो, चेक काटते समय आपको जिस दिन ये समझ लेना बैंक बैलेंस ना देखना पड़े, समझ लेना आप कामयाब हो चुके हैं। बात हो रही है लाइफस्टाइल की दोस्तों, बात लाइफस्टाइल की हो रही है। इस बार अभी दिवाली के टाइम पे, दिवाली से 2-3 दिन पहले की बात है, ला पंचम का दिन आता है तो दुकानदार को बड़ी खुशी थी, हमारे ग्राहक आएंगे, हमारी बुनी कराएंगे। मेरा रीड एंड टेलर वाला बंदा रो पड़ा यार फोन करके, क्योंकि मैं बाहर था। मुझे कहता है यार सर आप नहीं आए ना, मेरी दुकान सुनी सुनी लग रही है। बोले यार आप बहुत ग्राहक आए, इतनी ग्राहकी थी मेरे पास, लेकिन मेरे पास फुर्सत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं ऐसा लग रहा था कि यार नहीं, जब तक संजय धीमान सर और मैडम नहीं आएगी ना, समझ लेना मेरी बूनी हुई ही नहीं। दोस्त मैं उसके पास पहुंचा, खुश हो गया, मैंने खड़े पैर 47,000 के कपड़े ले लिए। कितने? 47,000 के कपड़े। लाइफस्टाइल। कोई वक्त था दोस्त जब मैं जंगलात में काम करता था तो मेरे पास पहनने के लिए जूते नहीं होते थे, मैं अपनी मम्मी के जूते पहन के पेड़ पौधे लगाने जाया करता था। लेकिन आज उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से, आज एमवाइल की पावर, नेटवर्किंग की पावर की वजह से आज मैं दामिलान में मेड इन इंग्लैंड 17,000 के जूते पहन के आया। ये पावर की लाइफस्टाइल। रिस्पेक्ट की बात करिए, आपने देखा होगा यहाँ इतनी देर तक भूखे प्यासे आप बैठे हुए हैं, मैं जब यहाँ पे आया सारे लोग चिल्ला रहे थे ये रिस्पेक्ट नहीं है, तो और क्या, ये कहाँ मिलती है? कहीं मिलती है? नहीं मिलती है। सही मायने में यहाँ पे मिलती है। इसकी एडवर्टाइजमेंट करिए, रिकॉग्निशन कितने लोग जानते हैं। आज बहुत सारे, मैं कहीं रेलवे स्टेशन पे जाता हूँ, एयरपोर्ट पे जाता हूँ, सर आप, मैं क्या हाँ मैं ही हूँ। मैं आप कैसे जानते हो? सर आपको यूट्यूब पे सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा सर, आप सेमिनार लगाते हैं सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। कई बार तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर मैं पिछले 3 साल से चाह रहा था आपसे मिलना है, तो मैं आपकी टीम में ही आता हूँ, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। लोग अपनी पहचान खो देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसा कमाने की ही बात नहीं करता दोस्तों, यहाँ कहानियां बनती हैं। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, गुड हेल्थ। यहाँ पे एमवाईएल हमें लाइफ की सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, यहाँ गुड हेल्थ देती है। लोग पैसा इसलिए बचाते हैं कि कभी बीमार होंगे तो पैसा काम आएगा, लेकिन हम एमवाईएल के प्रोडक्ट लोगों को इसलिए देते हैं, हम एमवाईएल इसलिए करते हैं कि तुम कभी बीमारी नहीं होगी। आप किस चीज का विज्ञापन करते हैं? जिस कहते हैं ना आज आप जो बीजोगे वही कल आप काटोगे। कहता वक्त के सांचे में जब ढल जाओगे तुम, अरे जिंदगी चलेगी जहां वहां चाहोगे तुम। न मंजिलें भी करेंगी तुम्हें झुक झुक के सजदा यारो, रास्तों से जब जब नजरें मिलाओगे तुम, सच और झूठ का होगा फैसला आज यहीं पर, जैसा बीजोगे वैसा कल पाओगे तुम, वैसा कल पाओगे। तो एडवर्टाइजमेंट की बात करी थी, मैं यहां पे बाइंड अप करूंगा एक कहानी के साथ। बाइंड अप करूंगा कि जब भी आदमी फ्री होता है या तो भगवान की बात करता है, या तो अपने दुश्मन की बात करता है, या तो अच्छाई की बात करता है, या तो बुराई की बात करता है। मतलब अच्छी बात करने वाली संगत में बहुत कम बैठने को मिलता, उसको नसीब वाला ही होता है। एक बार की बात बताता हूँ दोस्त, एक क्या होता है, बहुत बड़ा राजा था और दानी भी बहुत बड़ा था। एक दिन एतवार का दिन था, वो अपने घोड़ों के तबेले में जाता है, सैकड़ों घोड़े रखे थे उसने, घोड़ों के तबेले में जाता है, वो तबेले की सफाई करा रहा होता है, नौकर चाकर सब सफाई में लगे होते हैं। इतने में क्या होता है, एक भिखारी आ जाता है, वो उसे कहता है राजन तेरा बहुत बड़ा नाम है, तू हमेशा लोगों को दान करता है,
और आज मेरी झोली में भी कुछ खैर डाल दे। वो अपना पल्ला आगे करता है, कहता आज मुझे मेरी झोली में भी कुछ डाल। उसने कहा देखिए आपने सही सुना है, लेकिन बात यह है कि यहाँ घोड़े के तबेले में मैं क्या दान कर सकता हूँ? आप एक काम करिए, मेरे राज दरबार में आइए। कहता नहीं राजन, अभी मांगा है तो अभी चाहिए। इम्तिहान की आग में बहुत कम लोग पास होते हैं, फिर बहुत जल्दी होते हैं। वो चाहता तो घोड़ा भी दान कर सकता था, लेकिन शनि ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। वो कहता मैंने तुझे कहा ना यार कि मैं दानी हूं, दूंगा, लेकिन मेरे राज दरबार में चल, यहां मेरे पास कुछ नहीं है। कहता नहीं, या तो ये टैग मिटा दे कि तू बहुत बड़ा दानी है, नहीं तो अभी मांगा है तो अभी चाहिए। राजा को गुस्सा आया, उसने दोनों हाथों से घोड़े की लित भरी, बोलता ले, और उसने श्रद्धा के साथ अपना थैला आगे किया, बोला डाल दे, ली। रामा कृष्णा हरि हरि, जो तू करे सो खरी खरी, जो मैंने बीजा को पा लिया, निकला। अब क्या होता है कि 4-6 महीने साल के बाद राजा ना इस बात को भूल जाता है। वो शिकार करते करते ना एक हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते इतना दूर जंगल में चला जाता है कि एक ठोकर लगती है और गिर जाता है। हिरन निकल जाता है, राजा बेहोश हो जाता है। तो वही भिखारी उसको उठाता है, अपनी कुटिया में लेके जाता है, उसके मुंह पानी के छींटे मारता है, उसको पंखी वगैरह करता है। आधे घंटे बाद राजा को जब होश आती है तो राजा क्या देखता है कि एक छोटी सी झोंपड़ी में वो पड़ा हुआ है, लेकिन उसके घर के बाहर 2-3 मंजिल के मकान जितना लिद का ढेर लगा हुआ है। तो राजा सोचता है मैं कहाँ आ गया यार, यहाँ तो राजा कोई बहुत बड़ा राजा होगा जिसके पास घोड़ों की लिद इतनी है, तो घोड़े कितने होंगे। तो वो उस भिखारी को पूछता है, कहते यहाँ का राजा कौन? कहता समझ नहीं आया। कहता ये फिर लिद कहाँ से आई? कहता है राजन याद कर, आज से कुछ वर्ष पहले तेरे तबेले पे एक भिखारी आया था और दान में कुछ मांगा था, तो तूने ये घोड़ों की लिद दान करी थी, ये तेरा दान बढ़ रहा है। कहता चिड़ी चौंच भरी ले गई, नदी ना घटे दी नीर, अरे दान दिया कभी अन्न ना घटे, कह गए दास कबीर। कहता ये तेरा दान बढ़ रहा है, तूने दान किया वो बढ़ रहा है, उसको भाग्य लगा रहा है परमात्मा। कहता इसका क्या होगा? बोले जब तू मरेगा तो तुझे खानी पड़ेगी। कहता है, कहता यार इसका कोई हल बता। कहता इसमें क्या है, तू ऐसा कोई घटिया काम कर कि लोग तेरी बुराई करें, जो जो तेरी बुराई करते जाएगा उसके हिस्से में उतनी लिद जाती है और तू इस झंझट से बरी हो जाएगा। बोतल ले, अच्छे काम करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, अरे बुराई का क्या है, एक गलत आदत डाल लो सारे लोग बुरा बोलने लग जाते हैं, और बिना मजदूरी के ही, बिना पैसों के ही, बिना पगार के ही लोग बुरा बोलते रहते हैं। अब राजा गया घर पे, मदिरा पान किया और बस हाथ में कभी लेके लगा चौराहे पे घूमने, कभी किसी लड़की को, कभी किसी औरत को मजाक कर रहा है, पत्थर मार रहा है, हंस रहा है उसके ऊपर। घर घर में 2 दिन में इतनी चर्चा होगी, लोग इतनी चर्चा, दिन रात सुबह शाम, बच्चे बूढ़े सब करने लगे, बहुत गंदा है राजा हमारा, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। होता क्या है, राजा को 10 दिन के बाद जब उस लिद के ढेर के पास जाता है तो ढेर खत्म, लेकिन वो जो दान में दी गई थी वो उतनी अभी भी बची थी। कहता यार, भिखारी को कहता यार बाकी तो सब हो गया, अब इसका क्या? बोले ये मूल धन है, वो तो ब्याज था, वो तो चला गया, ये तो मूल धन है। अरे पेड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जड़ सलामत है, पेड़ फिर खड़ा हो जाएगा। ये जड़ है, जड़ जो तूने 2 हाथों से दान किया था वो है, और ये बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा वापिस। बोले इसका भी कुछ कर। बोले शहर में एक भगवान को मानने वाली एक नारी है जिसने तेरी बुराई नहीं की, अगर वो बुराई करे तो ये लित भी वो खा जाएगी, तू बरी हो जाएगा। कहता इसमें क्या है। राजे ने 2 पैग लगाए, बैठा घोड़े पे, मारी हड्डी, निकल गया वहां पे, और उसके दरवाजे के बाहर जाके कहता है कोई है तो दरवाजा खोलो, कोई है तो दरवाजा खोलो। 2-3 बार दरवाजा लगाई, अंदर से हंसते हुए आवाज आई, बोले राजा तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तेरे पापों के लिए तो तू ही खा, मैं नहीं खाऊंगी। और दोस्त वो लिद उसको खानी पड़ी थी और वो बच गई। पूरे शहर में राजा भी वही था, लेकिन अकेली राजा के प्रति विश्वास और पॉजिटिव रखने वाली कोई अकेली औरत थी जिसने लिद नहीं खाई, और बाकी के सबने लिद खाई, क्योंकि उन्होंने
राजा के ऊपर शंका की, राजा की चर्चा की, बुराई की, उनके राजा की जो हरकतें थी उनकी एडवर्टाइजमेंट करी, और उसने हमेशा राजा की पॉजिटिवनेस, जो उसके अंदर ब्यूटी थी, उसकी ही एडवर्टाइजमेंट की। राजन तू बहुत अच्छा है और तेरे पापों के लिए तू ही खा। दोस्त, मेरी माँ एक बात बताती है कि बेटा, जब बच्चा पैदा होता है तो पूरा गंदा होता है, 2 साल तक, 1.5-2 साल तक उसको कोई होश नहीं होती, और वो टट्टी पेशाब जो है वो करता रहता है बिस्तरे में, अपनी चड्डी में। तो माँ बाप क्या करते हैं, उसकी उस मैल को, उसकी उस गंदगी को अपने हाथों से साफ करते हैं, तभी साफ सुथरा निकल के आएगा ना। जैसे गेहूं का आटा हम खाते तो छन्नी से साफ करते हैं, उसका कचरा निकाल देते हैं। इसी तरह जब इंसान आगे बढ़ने लगता है तो लोग कहते हैं तू गलत जगह फंस गया, ये नहीं चलेगा, ये भी कोई कंपनी है, तेरा प्रोडक्ट ये, तेरा वो चर्चा करने लग जाते हैं। तो कई बार आदमी घबरा जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे की गंदगी माँ बाप हाथों से साफ करते हैं, और बिजनेसमैन की गंदगी को लोग चाटते हैं, उसकी जो बुराइयां होती हैं जीभ से चाटते हैं। और दोस्त, वो साफ सुथरा होके आगे बढ़ के इस स्टेज पे पहुंच जाता है, और बाकी के चर्चा ही करते रहते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट तो करनी ही पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट तो करनी पड़ेगी। मैं इसी के साथ वाइंड अप करूंगा, मुझे लगता है टाइम बहुत हो गया, 1 बज गया है। मैं बेदी सर को थोड़ा सुनना चाहता हूँ। ये पूरा जेड तक स्लाइड है, पर मैं लास्ट में आपको इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर, और आप लोगों ने हमेशा प्रूफ दिया है, इस बात को साबित किया कि यू आर बेस्ट। आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम हियर, वी ऑल आर हियर। मैं लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि दिल बहुत नाजुक है, दिल बहुत नाजुक है, उस पे बोझ ना भारी रखिए। दिल बहुत नाजुक है, उस पे बोझ ना भारी रखिए। दुनिया में बहुत बीमारियां हैं दोस्तों, अपना प्रोडक्ट पीना जारी रखिए, जारी रखिए, जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।